हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, देखा होगा हमारे माता पिता में या हमारे अंकल आंटी को कई बार जब वो चलते हैं तो उनको घुटने में से कटक कटक की आवाज़ महसूस होती है। कई बार जब वो बैठकर उठते हैं तो उठने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी वो कई बार जैसे अपने घुटने को सीधा करते हैं तो कई बार घुटना अड़ जाता है और अड़ जाने की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। यह समस्या नी जॉइंट की समस्या होती है। इसके अंदर जो घुटने का गैप होता है वो कम हो जाने की वजह से घुटना आपस में घिसना शुरू कर देता है। जब भी घुटना आपस में घिसता है तो उस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। उसी कंडीशन में उसमें से कटक कटक की आवाज़ हमें महसूस होती है। यह समस्या जब हमारा घुटने के बीच में जो कार्टिलेज होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड के कम होने की वजह से और कार्टिलेज के घिसने की वजह से यह दिक्कत किसी भी व्यक्ति को आती है। कई बार ये घिसने की वजह से हड्डियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं घुटने के अंदर से, और जब हड्डी बढ़ती है साथ ही उसका भी पेन हमें होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में जब हम जो डॉक्टर होते हैं हड्डियों के, उनके पास जाते हैं या हमारे पास घुटनों की समस्या लेकर कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति का एक्सरे करते हैं, और एक्सरे करने के बाद हमें यह क्लियर होता है कि उसकी हड्डी बढ़ी है या घुटने का गैप कम होने की वजह से दिक्कत है, कार्टिलेज के घिसने की वजह से दिक्कत है, या जो साइनोवाइल फ्लूइड होता है घुटनों के अंदर उसके कम होने की वजह से उनको दिक्कत आ रही है। अगर उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को समस्या थोड़े दिन से है, 15 दिन से, 10 दिन से या महीने से, तो हम उसको नॉर्मल तरीके से, जो देसी तरीका होता है उस तरीके से घुटने को सेट करते हैं, और सेट करके उस पर या तो प्लास्टर लगा देते हैं 15-20 दिन के लिए, या उस पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे घुटने की मूवमेंट रुक जाती है और उस पेशेंट को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है, उसको आराम मिल जाता है उस समस्या में जो उसको 10-15 दिन से है। अगर यही समस्या किसी व्यक्ति को 6 महीने से है, साल से है या कई सालों से है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को इंजेक्शन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। घुटनों में इंजेक्शन 3 प्रकार के लगते हैं जो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लगाने पड़ते हैं। तो जब वह व्यक्ति इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट लेता है तो उसको काफ़ी, जो इंजेक्शन लगाने से उसको काफ़ी, जो उसको समस्या है घिसने वाली या हड्डी बढ़ने वाली, कार्टिलेज वाली, उसमें काफ़ी आराम महसूस हो जाता है इंजेक्शन लगाने से। यह डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को कितने दिन से दिक्कत है और कितनी दिक्कत है, इसके हिसाब से उसको इंजेक्शन लगते हैं। किसी पेशेंट को 2 इंजेक्शन लगते हैं, किसी को 5 इंजेक्शन भी लग जाते हैं। इंजेक्शन एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इंजेक्शन से मोस्टली केस में किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को आराम हो जाता है। कुछ घुटनों की देसी दवाइयाँ भी आती हैं, दवाइयों से भी उस व्यक्ति को जिसको दिक्कत है ये कटक कटक की आवाज़ आने वाली, उनको आराम मिल जाता है देसी दवाई से भी, क्योंकि देसी दवाई भी फ्लूइड को बनाने का काम करती है और घिसावट को कम करती है। इसके साथ ही अगर इंजेक्शन से, देसी दवाई से, पट्टियों से, प्लास्टर से उस व्यक्ति को, पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हम इसका ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। इसमें ऑपरेशन भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर हमारा घुटना एक साइड से घिस रहा है तो उस कंडीशन में हम इसका हाफ नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। वो उस डॉक्टर पे डिपेंड करता है जो इन चीज़ों का ऑपरेशन करते हैं, वो इसका अच्छी तरह चेकअप करते हैं और वो हमें यह ऑपरेशन करने से पहले बता देते हैं क्लियर कि हाफ नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हाफ नी रिप्लेसमेंट में कम खर्चा लगता है और फुल नी रिप्लेसमेंट में खर्चा वही डबल लगता है। अगर एक नी रिप्लेसमेंट करवाना है तो 1.25 लाख रुपए लगते हैं, मोस्टली डॉक्टर लेते हैं, और हाफ नी में 70-80 हज़ार रुपये में वो इसका ऑपरेट कर देते हैं। कई बार यह भी सुनने में आता है कि जिस पेशेंट को, जैसे गांव के लोग बताते हैं या सुनते हैं आपस में बातें, तो वो बोलते हैं कि उसने ऑपरेशन करवाया था, उनको आराम नहीं हुआ।
दोस्तों यह डिपेंड करता है कि उसको दिक्कत कितनी थी और कितने दिनों से दिक्कत थी। इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि उसको आराम क्यों नहीं आया और क्या दिक्कत हुई है, किस वजह से। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे रिलेशन में होते हैं उनको आराम नहीं आता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन करवाने के बाद किसी को भी आराम नहीं आता है। मोस्टली 10 व्यक्ति अगर ऑपरेशन करवाते हैं जिनकी लास्ट स्टेज होती है, जो इंजेक्शन लगवा के पट्टियाँ करवा के थक चुके होते हैं, तो 10 में से 7 से 8 पेशेंट को मोस्टली केस में आराम देखने को मिलता है। सिर्फ 1-2 पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनको आराम नहीं लगता है। वो उनके पीछे भी कुछ रीज़न होता है, या तो उनका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा की वजह से दिक्कत है, या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। वो परहेज़ नहीं करते, डॉक्टर के कहे अनुसार नहीं चलते प्रॉपर तरीके से। अगर आप ऑपरेशन के बाद या इंजेक्शन लगवाने के बाद डॉक्टर के कहे अनुसार परहेज़ करते हैं तो मोस्टली केस में आपको आराम लग जाता है। और कुछ परहेज़ भी प्रॉपर तरीके से रखिए, डॉक्टर के अनुसार डाइट खाइए। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आराम ज़रूर लगेगा। आशा करता हूं दोस्तों जो मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये नॉलेज प्राप्त कर सकें और वो भी अपने परिवार का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें। थैंक यू।